तो इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूं आप लोगों को फुल हैकिंग वाला नॉलेज। मेरा जो पर्सनल सीक्रेट स्ट्रैटेजी है ना, वो सिखाने जा रहा हूं इस वीडियो में। और उस स्ट्रैटेजी का यूज करके मैं यहां पर आप लोगों के सामने यहां पर प्रॉफिट भी बनाऊंगा, ट्रेड करूंगा, हर कैंडल को रीड करके, और हर कैंडल का मोमेंटम आप लोगों को बताऊंगा, और हर कैंडल का बेड़ा गर्क करूंगा, और वो भी आप लोगों के सामने। सबसे पहले मार्केट में एक कैंडल बनता है, और इस कैंडल को हम बोलते हैं, इतना बड़ा कैंडल, ठीक है, और इस बड़े कैंडल को हम बोलते हैं मार्बूजू कैंडल। फॉर एग्जांपल ये रेड है, ग्रीन है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन चलो ये ग्रीन है फॉर एग्जांपल, ठीक है, और ये इस बड़े कैंडल को हम बोलते हैं मार्बूजू कैंडल। दूसरा जो कैंडल मार्केट में बनता है वो बनता है फॉर एग्जांपल हैमर कैंडल, ठीक है, फॉर ये रहा हमारे पास हैमर कैंडल, ठीक है। और तीसरा कैंडल मार्केट में बनता है पावरफुल कैंडल। दो कैंडल तो आपको, लेकिन पावरफुल कैंडल कौन सा कैंडल है? पावरफुल कैंडल वो कैंडल है, ये कैंडल कैंडल देखो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका दोनों साइड का जो वेक होता है इस तरीके से, ठीक है, बॉडी थोड़ा सा बड़ा, नीचे और ऊपर वेक हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पावरफुल कैंडल। क्या मेरे जान को टोटो, इसको हम बोलते हैं पावरफुल कैंडल। अगर ये तीन कैंडल आपने सीख लिया तो आप हर कैंडल का मोमेंटम को जज करोगे और हर कैंडल पर आप ट्रेड करोगे। और तीसरा चीज जो मार्केट में बनता है ना, ये भाई अगर ये वीडियो आप लोगों ने स्किप कर लिया तो ये समझो कि आप ट्रेडिंग में कभी कामयाब नहीं हो जाओगे। तो इसलिए ये जो वीडियो है ना, इस वीडियो का हर पार्ट देखो और हर एक चीज देखो। यहां पर मैं इस पर ट्रेड भी लूंगा, लॉस होता है, विन होता है, नो मैटर, वीडियो अपलोड करूंगा, और आप लोग इस स्ट्रैटेजी को यूज करके बहुत आला क्वालिटी का प्रॉफिट निकालोगे। दूसरा चीज मैं यहां पर आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, वो है स्टक एरिया। क्या? फॉर एग्जांपल ये कैंडल है, ये कभी अप जाता है, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप, कभी डाउन, कभी अप। फॉर एग्जांपल याद यहां देखो मेरे जान के टूटो, ये एरिया था, ठीक है, ये ऊपर एरिया है, ठीक है, और ये नीचे एरिया है, ठीक है, और इसके दरमियान में ये जो फॉर एग्जांपल ये दरमियान वाला एरिया है, ठीक है, ये दरमियान वाला एरिया तो आप देखते हो ना। फॉर एग्जांपल ये जो दरमियान वाला एरिया है ना, ये दरमियान वाला जो एरिया है, ठीक है, ये इधर देखो, ये दरमियान वाले एरिया में कैंडल अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, और उसके बाद अचानक मार्केट इसका ब्रेक डाउन करे। ये जो एरिया था, मतलब यहां पर न कोई सपोर्ट न कोई रेजिस्टेंस, मतलब कैंडल यहां पर अप डाउन कर रहा था, और मार्केट ने क्या किया, इस एरिया को ब्रेक किया। जब इस मार्केट ने नीचे साइड पर इस एरिया को ब्रेक किया, तो इस एरिया को हम बोलते हैं मेरे जान के स्टक एरिया, और ये सबसे पावरफुल एरिया होता है। क्या? और जिस साइड पर भी ये ब्रेक होता है मार्केट उस साइड पर क्या करता है, कंटिन्यूएशन करता है, ठीक है। यहां पर मैं फुल मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड करूंगा और आप लोगों को हर चीज सिखाऊं। उम्मीद करता हूं कि ये 3-4 चीजें आप लोगों ने अभी तक सीखा होगा। ये दोबारा वॉच करो, लेकिन लाजिमी 2 से 3 बार ये देखो, ठीक है, कि ये आप लोगों के दिमाग में आ जाए कि स्टक एरिया कौन सा है, मार्बूजू कैंडल कौन सा है, हैमर कैंडल कौन सा है, पावरफुल कैंडल कौन सा है। इन 4 चीजों का यूज करके हम यहां पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया, और लास्ट जो चीज है वो है हमारे साथ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। लेकिन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर मैंने ऑलरेडी कई क्लासेस अपलोड किया है, यहां पर अगेन भी आप लोगों को बताऊंगा। जहां से हमारे पास बायर आता है उस एरिया को हम बोलते हैं सपोर्ट, जहां से सेलर आता है उस एरिया को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्योंकि ये तो आपने एकेडमी में तो सीखा है ना मेरे जान के टोटो, ये तो आपने एकेडमी में सीखा है कि ये नीचे सपोर्ट है, ग्रीन कैंडल आ चुका है, ऊपर रेजिस्टेंस है, सेलर आ चुका है, यहां से डाउन के लिए ले लो, यहां से अप के लिए ले लो, आसान तरीके, यहां से डाउन की, ये देखो भाई, ये जो एरिया है ना, यहां पर अगर आप देखोगे ना, ये यहां से डाउन के लिए ले लो, यहां से अप के लिए ले लो, क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन से के इधर देखो ये अब बायर का आ चुका है, और ये भी बायर का बनेगा, और इसके बाद भी बायर का बनेगा, और ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का सेलर का आएगा। कितना आसान चीज है भाई, आप लोगों ने इस चीज से मुश्किल चीज ही बनाया है, क्योंकि वो तो एकेडमी में आप लोगों को सब सिखा रहा है ना कि अप डाउन। भाई ये चूतियों वाला नॉलेज है, बेगैरत वाला नॉलेज आप लोगों को प्रोवाइड करता है, ये तो सबको पता है। अगर ये 2 लाइनें
से मार्केट काम करता है तो कितना अच्छा होता है। कभी भी एक बात याद रखो, सपोर्ट से मार्केट अप नहीं जाता और न रेजिस्टेंस से मार्केट डाउन आता है। मार्केट आता जाता है कैंडल से। हर कैंडल जज करना आपको होगा कि हर कैंडल पर आपने किस तरीके से ट्रेड करना है और हर कैंडल का बेड़ आपने किस तरीके से घर करना है। अगर ये चीजें आप सीख जाओगे ना, आपको फिर मजा आएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आप लोगों को हर एक चीज सिखाऊंगा, हर एक कैंडल का सिखाऊंगा। सपोर्ट कब ब्रेक होगा, रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा, सपोर्ट पर डाउन के लिए ट्रेड करो, रेजिस्टेंस पर अप के लिए ट्रेड करो, कब करोगे, ये इस वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। मेरे जान के टोटो, ये इसी ही वीडियो में आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं। ठीक है, यहां देखो, अगर मेरे जान के टोटो यहां पर अगर आप देखोगे ना, तो ये एरिया देखो भाई, ये एरिया देखो। ठीक है, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, इधर देखो भाई, ये प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, लेकिन यहां पर ये जो प्रॉपर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास है, ठीक है, यहां अभी आप कहोगे कि मैं क्यों कि रिजेक्शन भी मार्केट ने लिया है, सारी की सारी चीजें भी मार्केट ने यहां पर लिया है। देख सकते हो ना कितना बढ़िया रिजेक्शन मार्केट है, लेकिन फिर भी मैं यहां पर अपसाइड के लिए ट्रेड लूंगा। ठीक है, यहां पर देख सकते हो अपसाइड के लिए फिर भी मैंने ट्रेड लिया। ठीक है, ये एंट्री यहां पर गलत लग चुका है। यहां पर मल्टीपल ट्रेड अपसाइड के लिए क्यों लिया, ये तो इस ट्रेड का मेरे जहन के मुताबिक कोई चांस नहीं है कि ये लॉस हो जाए। ऊपर रेजिस्टेंस है फिर भी अपसाइड के लिए ट्रेड किया, क्या कमाल की बात है भाई। सब और अपसाइड किया भाई, यहां पर तो क्लियर डाउन के लिए ट्रेड बनता है, मैंने अप के लिए ट्रेड लिया है। दिमाग खराब, ये तो क्लियर लॉस होगा भाई, लॉस नहीं होगा। इधर पीछे एक लॉजिक है, मैंने सिर्फ एक कैंडल को देखा और यहां पर अपसाइड के लिए ट्रेड किया। एक कैंडल को यहां पर मैंने सिर्फ देखा है। ठीक है, और यहां पर अपसाइड के लिए मैंने ट्रेड लगाया। किस बेस पर? आप लोगों को मैंने बताया था कि आप लोगों ने जज करना है स्ट्रांग कैंडल। मार्केट में स्ट्रांग कैंडल तब कब आता है और हमारे पास वीक कैंडल कब आता है। यहां पर मैंने स्ट्रांग कैंडल देखा। कैसे स्ट्रांग कैंडल, वो लॉजिक आप लोगों को यहां पर सिखाऊंगा। ठीक है, यहां पर आपको मजा आएगा। ठीक है, कि किस तरीके से आप यहां पर अच्छा खासे पॉइंट पर ट्रेड करोगे और इस तरीके से आप विन करोगे। ठीक है, तो भाई यहां मैंने अपसाइड पर इसके लिए इस पर क्यों ट्रेड किया, इधर देखो। मैंने आपको बोला था कि स्ट्रांग कैंडल वो कैंडल होता है मतलब जिसका बॉडी इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, ये था मतलब मार्केट का स्ट्रांग कैंडल होता है। ठीक है, और इसने मार्केट अगर, और दूसरा स्टक एरिया कौन सा एरिया, जहां जिस पॉइंट पर मार्केट अपनी एरिया को ब्रेक करते उस एरिया से मार्केट। और दूसरा मैंने आपको सिखाया था कि मार्बूजो कैंडल। ठीक है, तो अभी हम जाते हैं मार्बूजो कैंडल पर। ठीक है, यहां पर मैंने कौन सा कैंडल जज किया, ये कैंडल। ये देखो, ये मार्बूजो कैंडल आ चुका है। मार्बूजो कैंडल आने के बाद यहां देखो रिवर्सल। ठीक है, ये मार्केट से 30 से रिवर्सल आ चुका है। जब 30 से रिवर्सल आ चुका है तो इधर देखो मेरे जान के टोटो, जब 30 मार्बूजो के 30 से मतलब मार्केट ने डाउन नहीं किया, मतलब यहां पर मार्केट ने अप किया। हालांकि यहां देखो मार्बूजो आने के बाद यहां पर इसको जाना था अपसाइड के लिए, लेकिन यहां पर सेलर ने अपना फुल दम लगाया और दम आने के बाद यहां पर देखो स्केप गैप भी हो चुका है। ठीक है, यहां पर बायर का ये कैंडल होने चाहिए था। ठीक है, क्या पर मतलब बायर अपना कैंडल को क्रिएट करे यहां से। ठीक है, कंटिन्यूएशन करे, लेकिन सेलर का कैंडल आ चुका है। स्केप गैप आने के बाद भी सेलर का कैंडल आ चुका है। तो अभी आप खुद बताओ कि स्केप गैप आने के बाद भी अगर से यहां पर हमारे पास मतलब गैप आ चुका है, इधर देखो अब फिर भी सेलर का कैंडल आ चुका है। यह सेम नॉलेज अगर हम इधर अप्लाई कर, इधर देखो स्केप आज गैप आ चुका है, मैंने ये ऑलरेडी बताया प्रीवियस वीडियो में, आप देखोगे ना यहां से मार्केट ने बिल्कुल स्ट्रांग रिजेक्शन लिया अपसाइड के लिए, इस पर आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हर कैंडल को अगर यहां पर ट्रेड करूंगा तो फिर आप लोगों को हर नॉलेज कैसे सिखाऊंगा, ये चीज सीख जाओ। ये क्लास लाजिम है, तक सुनो, देखो। ठीक है, वॉच करो। ठीक है, तो ये मैंने किस अप बेस पर अपसाइड के लिए ट्रेड लिया। ठीक है, क्योंकि इधर मार्बूजो कैंडल आने के बाद भी हमारे पास ये बायर का कैंडल होना था, लेकिन सेलर का आ चुका है। जब सेलर का कैंडल यहाँ पर और वो एक ही रीजन है, यहाँ पर लोनली कैंडल था। ठीक है, इधर देखो लोनली कैंडल अकेला कैंडल था। ठीक है, वो भी इस मार्बूजो कैंडल ने यहाँ पर ब्रेक किया, ऊपर ब्रेक भी नहीं है, नीचे भी यहाँ पर मार्केट ने स्पाइट गैप को रिस्पेक्ट नहीं दिया। तो भाई इधर कई रीजन था कि ये जो रेड आ चुका है ना ये ग्रीन बन जाए, लेकिन फिर भी रेड का आ चुका। तो फिर तो ये जो कैंडल है ना, ये कैंडल, ठीक है, ये कैंडल जो है ना ये तो मतलब फिर आपका बना चांस ये था कि ये आपका बन जाए, लेकिन फिर भी रेड आ चुका है। तो यहां पर जब रेड आ गया तो रेड आने के बाद ये जो ग्रीन आ चुका है ना, इसको भी फिर रेड ही होना था, लेकिन ये सिर्फ यहां पर मार्केट ने शेयर ने अपना फुल जोर लगाया। जोर लगाने के बाद यहां पर क्या हो गया, मतलब मार्केट ने क्या किया, इस कैंडल को क्या किया, मतलब रिस्पेक्ट नहीं दिया, कुछ और चीज नहीं दिया, लेकिन बायर स्ट्रांग था। जब बायर स्ट्रांग था तो बायर का कैंडल और इसका हाई जो था ना
अगेन इस बड़े मार्बूजो कैंडल ने ब्रेक किया। जब ब्रेक किया तो मैंने सिर्फ इस कैंडल को जज किया कि यहां पर इस मार्बूजो का हाई भी ब्रेक हो चुका है और रेड का भी हाई ब्रेक हो चुका है, तो ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। तो दो कैंडलों ने हमें बताया कि ऊपर क्या होगा, रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। क्या होगा? रेजिस्टेंस ब्रेक होगा। अगेन लॉजिक, मार्बूजो कैंडल आने के बाद इसको ग्रीन ही होना था कि मार्केट वहां से फिर रिस्पेक्ट कर सकता है रेजिस्टेंस पर, लेकिन रेजिस्टेंस से सारी कभी कभार मैं ऊपर को सपोर्ट बोलता हूं, वो माफ करना, ठीक है, लेकिन क्या उनकी इंसान है ना, तो फिर ये ऊपर रेजिस्टेंस, ठीक है। तो भाई इधर देखो, इसको बायर की आना था लेकिन नहीं आ चुका है, तो अगेन बायर ने यहां पर फुल जोर लगाया, इसका हाई इस कैंडल ने ब्रेक किया, ठीक है। जब ब्रेक किया तो इधर फिर काम नहीं करेगा, रेजिस्टेंस यहां पर फिर काम नहीं करेगा, ठीक है मेरे जान के टोटो। हाँ, तीसरा रीजन अगर आप देखोगे, मैं हर वीडियो में एक्सप्लेन करता हूं, ऊपर इस कैंडल ने इस ये जो कैंडल है ना इस वेक का, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि मतलब इस तरीके से जो कैंडल आता है ना, ये पीपीआर पर मैं अलग क्लास अपलोड करूंगा, इसका पीपीआर भी तो होना था ना, ठीक है क्यों। लेकिन मेन जो रीजन था यहां पर मैंने जिस पेस पर ट्रेड किया वो ये था कि इसका यहां पर हाई ब्रेक हो चुका है, ठीक है, और मार्बूजो कैंडल आने के बाद यहां पर ग्रीन आ चुका है और रेड का हाई ब्रेक हो चुका है, तो ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, ठीक है। तो इस वजह पर मैंने इस पर अपसाइड के लिए ट्रेड किया और आप लोगों के सामने विन हो चुका है, ठीक है। तो भाई ये तरीका होता है, ये कैंडल ये चीज तो आपने सीख लिया कि रेजिस्टेंस पर का आपने कब अपसाइड के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूं कि ये चीज आप लोगों ने सीख लिया होगा। भाई जल्दी से सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड के साथ भी वीडियो शेयर करो ताकि वो इसी तरीके से प्रॉफिट बनाए, ठीक है। तो अभी अगेन आ जाता हूं, इधर देखो मेरे जान के टोटो, ये कैंडल अगर रेड बन जाए ना तो इसके बाद मैं कंटिन्यूएशन करूंगा डाउन साइड के लिए, क्यों उनकी सेम नॉलेज इधर देखो, वो बड़ा कैंडल है ना, ग्रीन का चुका है, कंटिन्यूएशन आप कर सकते हो, इसका लो यहां पर ब्रेक हो चुका है, तो डेफिनेटली इसके बाद मैं रेड का लूंगा ना। टाइम मार्केट जो कुछ भी करे, हालांकि डूजी मुझे आ जाए मैं ट्रेड नहीं करूंगा, लेकिन ग्रीन आ जाए अप साइड के लिए, रेड आ जाए यहां पर फिर डाउन साइड के लिए, लेकिन यहां पर ग्रीन आ चुका है, कितना स्ट्रांग मार्केट ने कितना स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, ठीक है, मतलब बायर का प्रेशर यहां पर लिया है, ठीक है, कितना स्ट्रांग सपोर्ट यहां पर मार्केट ने लिया है। हाँ, हालांकि अगर ये लॉस भी हो जाए नो मैटर, हमारा सेम नॉलेज होगा, हम हर तरीके से अपने नॉलेज को फॉलो करेंगे, ठीक है। अभी हम इस स्ट्रैटेजी को यूज करके यहां पर ट्रेड करते हैं, ठीक है, जो स्ट्रैटेजी हम मैं आपको सिखा रहा हूं उस स्ट्रैटेजी पर आपने ट्रेड करना है, ठीक है। लेकिन इधर मैंने अपसाइड के लिए किस बेस पर ट्रेड किया, क्योंकि याद देखो, अगर मार्केट ने आना था डाउन तो फिर इसको कंटिन्यू इसको भी रेट होना था, लेकिन मार्केट ने सेलर ने जोर लगाया, बायर सेलर का नहीं बना, बायर का बना, तो इस वजह पर मैंने इस पर अपसाइड के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है। जब इस पर के लिए ट्रेड लिया है, ठीक है, तो इसको बायर का होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर बायर का ये नहीं बना तो फिर इसका मतलब ये हो गया कि ये ट्रैपिंग का कैंडल है और इसके बाद में बैक टू बैक डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। बैक टू बैक यहां पर फिर मैं डाउन साइड की, यहां पर अभी चांसेस ही नहीं है कि मतलब ये अभी इसको ऊपर साइड के लिए कंटिन्यू करे, अभी ये 100% ये रेडमी ही क्लोजिंग प्रोवाइड करेगा और इसके बाद भी मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। यहां पर ये इसके लिए रिस्पेक्ट नहीं देगा, वैसे ना कि आपने ये लाइन ड्रा किया कि अभी ये इसके लिए सपोर्ट है, अब ये इसके लिए कुछ भी नहीं है, इसके लिए कोई वैल्यू ही नहीं रखती, इसके लिए अब ये कोई वैल्यू ही नहीं रखता, ये इसके अंदर ही आएगा भाई, जब तब तक के लिए मैं इस पर डाउन के लिए ट्रेड करूंगा जब तक ये इसके अंदर ही ना आ जाए, ठीक है। क्यों उनके इधर देखो मेरे जान, ये ग्रीन बना है ना, सेम नॉलेज अगर इधर अप्लाई करोगे ना, इधर ये ग्रीन बना है, ठीक है, तो इतना सपोर्ट अगर लिया है, हैमर भी बन चुका है, तो इसको कंटिन्यू ही होना था ना, लेकिन कंटिन्यू नहीं हो चुका है, अब इसको रेडी होना है, ठीक है। और मैं यहां पर अगर 20 कैंडल भी आ जाए ना छोटा छोटा, तो फिर भी मैं यहाँ पर बैक टू बैक डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा, बैक टू बैक यहाँ पर मैं क्या करूंगा, डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है। यहाँ पर अगेन भी डाउन साइड के लिए मार्जिन से थोड़ा लग चुका है, लेकिन यहाँ पर अगेन भी मैंने डाउन साइड के लिए ट्रेड किया है, ठीक है। यह देख सकते हो ना, कमाल का ट्रेड अगेन डाउन साइड के लिए लिया है, अगेन सिंपल सा लॉजिक, ये तो मैंने बार बार एक्सप्लेन किया है। इधर देखो, इस कैंडल का और दोनों कैंडल का लो यहाँ पर ब्रेक हो चुका है, सेलर स्ट्रांग है, डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाए, ये बिल्कुल डीप आइटम होगा, ठीक है। मार्केट बहुत ही तगड़ा रिवर्सल यहां से लेगा, ठीक है, और उम्मीद करता हूं हमारा ट्रेड तो विन होगा। मैं तब तक के लिए डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा जब तक मार्केट इस एरिया तक ना आ जाए, ठीक है। और इस इन एरिया के अंदर वैसे भी ना कि ऊपर नहीं भाई, इस एरिया के अंदर तक अगर मार्केट नहीं आता तब तक के लिए मैं इधर बैक टू बैक डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा, ठीक है।
यहाँ पर मैं बैक टू बैक क्यों उनकी ऊपर यार सिंपल सा लॉजिक है ना। एस भाई आप ये चीजें सीख जाओ, आप फिर बैक टू बैक ट्रेड करो, ठीक है। इसमें डरने का जरूरत नहीं है कि बस एक कैंडल का एक घंटा वेट करो और वहां पर आप बस फिर ट्रेड नहीं कर सकते भाई। अगेन भी मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा, ये बोल चुका है, अगेन भी मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड लूंगा। क्यों उनकी ऊपर इस कैंडल ने ऊपर रिस्पेक्ट नहीं दिया तो भाई मार्केट ने बताया कि नीचे है, अभी ये काम नहीं करेगा और बैक टू बैक मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड के लिए जाएगा, ठीक है। तो भाई ये होता है, अगर आप ये चीजें मतलब सीख जाओगे ना आपको फिर मजा आएगा, ठीक है। और ये यूएसडी जेपीवाई का मार्केट है, ईओआर जेपीवाई का मार्केट है, ठीक है। तो चलो इसमें हमने ट्रेड लिया है, अभी इसका मतलब यही चांस है, ये तो कंफर्म शार्ट है इंशाल्लाह, ये उम्मीद करता हूँ ये शार्ट तो विन होगा। क्योंकि इधर अगर आप देखोगे ना तो हमारे साथ इधर थोड़ा सा गैप भी मौजूद है, ठीक है। इस गैप की वजह से अभी मतलब मार्केट यहाँ पर स्ट्रांग है, सेलर का प्रेशर स्ट्रांग है, बाहर था लेकिन मार्केट ने गैप दिया और तो इस वजह पर यहाँ पर सेलर का प्रेशर भी स्ट्रांग है। और इसके बाद तो डेफिनेटली बहुत ही बढ़िया रेड कैंडल आने वाला है, ठीक है। ये छोटा मोटा बन जाए नो मैटर, लेकिन इसके बाद तो बड़ा रेड आने वाला है, ठीक है। इधर अगेन भी मैं डाउन साइड के लिए करूंगा क्योंकि यहाँ पर मार्केट का हमने पिटाई करना है, तो इस वजह पर अगेन भी डाउन साइड के लिए ट्रेड लगाया है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बैक टू बैक ट्रेड करना है डाउन के लिए, मैंने आप लोगों को बताया हाँ ये ग्रीन बन जाए नो मैटर, लेकिन इसको मेरे मुताबिक डाउन ही आना चाहिए तब तक के लिए जब तक हम मार्केट का ऐसी की तैसी न करे। ऐसी की तैसी का मतलब क्या है, ये जो एरिया है ना इस एरिया से यहां तक अगर मार्केट आएगा तब मैं स्टॉप करूंगा, ठीक है। यहां तक अगर मार्केट आएगा तब मैं स्टॉप करूंगा, अदरवाइज आई विल नॉट स्टॉप। अब मैं यहां पर बैक टू बैक कैंडल पर ट्रेड करूंगा, ठीक है। क्योंकि भाई सिंपल सा चीज है यार, मैं आप लोगों को ये चीजें सिखा सिखा के थक जाऊंगा, लेकिन यहां पर मैं हर कैंडल पर ट्रेड करूंगा, हर कैंडल को मैं बेड़ागर करूंगा, ठीक है। और इसके बाद भी अगर ये मतलब छोटा कैंडल बना तो इसके बाद भी मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा अगर छोटा कैंडल बना। लेकिन नहीं भाई, यहां पर आप लोगों को बताया इस एरिया को मतलब इसके बाद भी थोड़ा मार्जिन अभी यूज करता हूं, लेकिन मार्केट यहां तक तो आना चाहिए। यहां मैंने जो लाइन आप लोगों को ड्रा किया है ना यहां तक तो बाई टच किया। ये होता है एक अलग जलवा बॉस स्टीगल का, ये होता है एक अलग जलवा बॉस स्टीगल का। बताया था कि मार्केट इस एरिया तक, यार ये फॉरेक्स का नॉलेज है, ठीक है। ये फॉरेक्स में ये चीजें आप अप्लाई कर सकते हो। इधर बाइनरी में अगर एक वन एरर आ जाए उसको आप लॉस मत कहो कि लॉस हो गया अभी मैं क्या करूं, हट भोसड़ी की। यहाँ पर ये चीजें आप नहीं देखो कि दूसरी चीजों को देखोगे मैं यहाँ पर क्या करूंगा ये करूंगा, भाई ये चीजें छोड़ो, ठीक है। बैक टू बैक ट्रेड करो, मार्केट का मैं बहन एक करो और धड़ाधड़ ट्रेड करो, धड़ाधड़ ट्रेड करो। मैं हर कैंडल पर ट्रेड करता हूं। आप लोगों को मैंने क्या बताया कि इस कैंडल पर मैं डाउन साइड के लिए ट्रेड करूंगा। यार सिंपल सा लॉजिक अगेन बताता हूं, इधर हमारा इस पर भी आपका ट्रेड बना था लेकिन इस पर भी, लेकिन यहां तो नहीं है। मैं अगर हर कैंडल पर ट्रेड करूंगा तो आप लोगों को सिखाऊंगा क्या। फिर इधर इस पर अपसाइड के ट्रेड लगाया था लेकिन नहीं बना, फिर मैंने कहा इस पर डाउन के लिए बना, इधर डाउन 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 डाउन, 5 बैक टू बैक ट्रेड। एक बात याद रखना मेरे जान के छोटो, मैं एक दिन ट्रेड कर रहा था, मैंने लाइव मार्केट में EUR USD में ऑलमोस्ट 25 के 25 कैंडल पर ट्रेड लगाया था, ठीक है। और 25 के 25 वेन था, 25 के मतलब कंटी बैक टू बैक जैसे ये, ठीक है। फॉर एग्जांपल इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर इस पर। हाँ एक बात याद रखो, वैसे अगर ये इधर देखो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे एरिया तक आ जाए, ये एरिया मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है। इसे फिर हम ट्रेडिंग इस एरिया तक मार्केट आ चुका है, अभी हमारा ट्रेड नहीं बनता ना अप साइड के लिए ना डाउन साइड के लिए। अभी हम नेक्स्ट स्टेप का इंतजार करेंगे, दूसरा नॉलेज यूज करेंगे। यहाँ पर हमारा ट्रेड, हाँ अगर ये रेड भी बन जाए हमारा ट्रेड यहाँ पर नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों ने ट्रेड नहीं करना है ना अप साइड के लिए ना डाउन साइड के लिए। बाकी यहाँ पर आप अपना नॉलेज यूज कर सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पर फिर ट्रेड नहीं करता क्योंकि ये सेलर का हाउस है, ऊपर से जो है ना यहाँ से मतलब बाहर भी आ सकता है, एक बार ब्रेक हो चुका है, तो इसलिए मैं सर इस एरिया पर ट्रेड नहीं करता, ठीक है। इस हमारी एरिया तक मार्केट ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। यहां तक मैंने बताए थे कम से कम मार्केट तो इस एरिया तक आना चाहिए बैक टू बैक, ठीक है। तो भाई आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है। अगर आप लोग सपोर्ट करोगे और 10,000 सब्सक्राइबर पूरा करोगे तो आप लोगों को हर दिन एक याद रखना कि अगर आप मुझे सपोर्ट करोगे ना आपको हर एक वीडियो का मतलब सपोर्ट मिलेगा। अगर आप मेरी, और दूसरी बात इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर प्री ट्रेडिंग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर को मेरे साथ ब्राइट कर सकते हो। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा किसी से नहीं लेता है, ठीक है। ज्वाइन करो और अपना फ्यूचर को मेरे साथ ब्राइट करो। बिल्कुल लाइव क्लासेस मौजूद है, ऑल क्लासेस मौजूद है, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो और अपना फ्यूचर को मेरे साथ ब्राइट कर सकते हो। गुड लक और जल्दी से
सब्सक्राइब लाजिमी करो।